दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर से बिहार स्टोरी के धंधा पानी ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। हम पहुंचे हैं देवकुली धाम, ये दरभंगा जिला में है। दरभंगा जिला में है सर, दरभंगा जिला। और हमारे साथ एक उद्यमी है, उनका परिचय करा दूं कि भाई ये चाउमीन का फैक्ट्री जो है, यहाँ पे जो नूडल्स बनाने का काम हो रहा है इन्हीं के सौजन्य से हो रहा है। और यहाँ पे दो लोग आप लोग हैं, दोनों भाई चलाते हैं। दोनों भाई चलाते हैं। अच्छा, आपका क्या नाम हुआ? मेरा अविनाश कुमार गुप्ता नाम हुआ। अविनाश कुमार गुप्ता जी। और आपका सर? कृष्ण मोहन गुप्ता। कृष्ण मोहन गुप्ता। तो अविनाश जी और कृष्ण मोहन जी दोनों साथ काम करते हैं ना? जी सर। ट्यूनिंग सेट है आप लोग की पूरा? जी जी। और फील्डिंग भी सेट है? सेट है। बहुत बढ़िया। देख सकते हैं यहाँ पे अभी यहाँ चाउमीन ताज़ा ताज़ा बना के यहाँ पे टांगे हुए हैं, अभी का जस्ट बना के अभी टांगे हुए हैं। जी। तो एक दिन में तो लगता है सर कि आप लोग काफ़ी माल बनाते हैं यहाँ पे? जी, 5 से 6 बोरा माल बनता है पर डे का। पर डे का 6 बोरा के करीब जी। यानी कि 3 कुंटल का प्रोडक्शन आप लोग जी। इतना जो माल बनाते हैं सर बिक जाता है? जी, ऑर्डर नहीं हो पाता है पूरा। हाँ जी, इतनी डिमांड है? डिमांड तो बहुत है। अच्छा, तो ये कहाँ कहाँ माल भेज रहे हैं यहाँ? ये मुजफ्फरपुर जाता है और इधर कुशेश्वर और लोकल में, बाहर 2 जगह जाता है और बाद बाकी लोकल में ही माल शॉर्ट हो जाता है। और इतना माल आप लोग जो है एक मशीन से ही बना लेते हैं? जी जी भाई तो कमाल की तरह रात दिन चलता रहता है। रात दिन चलता रहता 14 घंटा 15 घंटा मशीन चलता है। अच्छा, मैं देख रहा हूँ कि ये जो प्रॉपर्टी है ये आप ही का है? जी जी। इसमें दुकान भी चलाते हैं? दुकान भी है, सुधा कौन का सा काम करते हैं भैया आप लोग? ये सुधा का काउंटर चलाते हैं और ये फैक्ट्री जो है चाउमीन का, दोनों भाई मिल करके ही 14-15 घंटा में ये 5-6 कट्टा का माल बना लेते हैं। उसके बाद फिर बनाने के बाद खुद सप्लाई भी देते हैं। आपकी मेहनत को भाई सलाम है। आइए सर, इधर आइए, आके बात करते हैं। देखिए वही ये मशीन है जहाँ से ये प्रोडक्शन हो रही है और मतलब काबिले तारीफ़ है कि इतना सारा काम देखते हुए भी यहाँ पे चाउमीन का इतना बढ़िया प्रोडक्शन कर रहे हैं ये लोग। तो ये बताएं सर कि जो मैदा ला रहे हैं आप लोग, जी, तो वो कैसे लाते हैं? ये मिल से ही लाते हैं डायरेक्ट। मिल से डायरेक्ट? क्या पड़ जाता है? 29 रुपया पड़ जाता है हमको। 29 रुपया। खर्च क्या गिरता है इसका प्रोडक्शन तैयार करके मार्केट में बेचने में? वही लेबर कॉस्ट सब मिला के 37 रुपया तक पड़ जाता है। अच्छा। और ट्रांसपोर्ट किराया मिला के 38 रुपया पड़ जाता है। मतलब 9 रुपया खर्च आता है? हाँ, और दूरी के अकॉर्डिंग उस पर लिया जाता है। जैसे लोकल में है तो 42 रुपये तक हम दे देते हैं माल किलो के हिसाब से, और जैसे लंबा रूट का रहता है ना तो 45 रुपये पड़ जाता है। मतलब ट्रांसपोर्टेशन का अगर कॉस्ट भागेगा तो आप अपना प्राइस भगाएंगे? जी 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 जी। हाँ, बहुत अच्छा है भाई हिसाब किताब। मतलब सब मिला के अगर देखा जाए तो आपका 38 में और मतलब 4 से 5 रुपया आप लोग मार्जिन रखते हैं, नेट प्रॉफिट? जी जी। सब काट कूट के? तब के। तो सर बहुत बढ़िया है। 1200 रुपया, 1200 रुपये पर डे की इनकम है आप लोगों की। चलिए, ये तो बहुत बढ़िया बात है। ब्रांड का नाम भी रखा है कुछ? जी जी। क्या? श्री श्याम नूडल्स। श्री श्याम नूडल्स। जी। तो ये श्याम नूडल्स की जो लोकेशन है फैक्ट्री की, अगर यहाँ से कुछ लोग जुड़ना चाहें तो कहाँ पर एड्रेस है आपका, ये बता दें। ये देवकुली धाम थाना हो गया बिरौल, और दरभंगा डिस्ट्रिक्ट हो गया, और नियर बाय भोले बाबा का मंदिर है। बहुत प्रसिद्ध मंदिर है वहीं चौक पे। अच्छा, देखिए भाई यही है श्याम नूडल्स, आप देखिए। और बहुत अच्छा है आप लोग का काम जो है, और फिनिशिंग जो है आपके नूडल्स की बहुत काफ़ी अच्छी है। और ये जो मशीनें हैं वही विकास जी के यहाँ से आई हैं? जी जी, उन्हीं के वीडियो आपका वीडियो देखे थे, फिर उसके अकॉर्डिंग फिर विकास जी से संपर्क हुआ। फिर उसके बाद विकास जी से बात हुआ तो फिर इन्होंने सारा फैसिलिटी। जी। कितना दिन हो गया? हमको 1 साल हो गया। 1 साल से कर रहे हैं? जी जी जी। कोई दिक्कत नहीं आई? नहीं, जहाँ दिक्कत आती थी वहाँ विकास जी से बात करते थे, सारा फैसिलिटी देते थे। जी। इसके पहले क्या करते थे 1 साल के पहले? इससे पहले दिल्ली में भी अपना दुकान चला रहे थे, तो फिर वहाँ से कुछ वहाँ प्रॉब्लम दिल्ली में आता है, फिर वहाँ से यहाँ आ गए। मैंने देखा है, लगता है कि मेरी वीडियो को बाहर जो लोग रहते हैं बहुत देखते हैं। मैं जब भी जाता हूँ चाउमीन फैक्ट्री का वीडियो बनाने के लिए, और जो एंटरप्रेन्योर्स हैं उनसे पूछता हूँ कि इससे पहले क्या करते थे, तो मैक्सिमम जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं दिल्ली, हरियाणा, गुजरात, पंजाब से ही लोग आकर के और यहाँ पे बिज़नेस स्टार्ट किए। मतलब एक अच्छा चीज़ है कि चाउमीन वाली बिज़नेस में मैंने देखा है कि लोगों को ये आसान लगता है कि चलो भाई 1-1.25 लाख रुपए से ये बिज़नेस शुरू कर देंगे, कोई झंझट नहीं है सर। और उसमें भरोसा रहता है कि ये हमसे हो सकता है। सूखा आइटम हो गया ना सर? सूखा आइटम हो गया, वेस्ट होने वाला कोई चीज़ें नहीं है इसमें। और आते ही फिर आपने यहाँ से मशीन लिया और काम शुरू कर दिए। फिर स्टाफ दिए विकास जी ने, सारा फैसिलिटी दिए, कैसे हमको सिखाए। तो स्टाफ कितना दिन में सिखा पाया था? 1 महीना का समथिंग रहे थे वो। अच्छा, 1 महीने साथ रहे थे? हाँ। तो एक्सपर्ट बना दिया आपको? जी जी जी।
फिर तो उसके बाद बहुत स्टाफ अच्छा रखे हुए थे 2 ठो, तो ये धान रोपनी के चक्कर में खेती बाड़ी के अभी सीजन है, तो सब उसमें छुट्टी कर रखा है, इसीलिए दोनों भाई भाई मेहनत। अभी आपने से मेहनत हाँ तो ये क्वालिटी भी होना चाहिए भाई कि हमेशा काम को जो है स्टाफ के ही भरोसे नहीं रखना है, जरूरत पड़ने पर आप खुद भी स्टाफ बन जाए हैं? जी 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 हमेशा मालिक नहीं, कभी कभी स्टाफ भी बनना स्टाफ भी चाहिए, बनना जरूरी होता है, तब तो बिजनेस आपका स्टाफ से मालिक बनना पड़ता है। स्टाफ से मालिक बनना पड़ता है। ये तो भाई ज़बरदस्त है। देखिए यहाँ पे जो है ये एक हॉल है, कितना भाई कितना का हॉल होगा? ये 600 स्क्वायर फीट है। और इसी हॉल में ये देख लीजिए यहाँ पे सामने बनाते हैं और कोई कमरा नहीं है, बगल में ही ये हॉल को ही यहाँ पे सुखाने का, ऊपर 2-3 पंखे हैं और नीचे 2-3 हीटर हैं, और यहीं पर यहाँ पे रोज़ का रोज़ माल सूख जाता है, 24 घंटे में सूख जाता है सर। जी 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 24 अभी तो घंटे बरसात का सीजन है तो थोड़ा टाइम नहीं लेता हीटर है। चालू कर रखे हैं ना, 3-4 ऐसे हीटर। गर्मी के दिन में गर्मी के दिन में आज माल दिए हैं, कल निकल गए थे। ओ बहुत बढ़िया। और सूखने के बाद जो है कटिंग और पैकिंग करके मार्केट में दे देना है। जी इसमें भी चैम्बर बनाते, तो अभी स्टाफ की वजह से इसमें भी नहीं काम बढ़ा रहे हैं। अच्छा चलिए, इसका भी काम मतलब तैयार है, मतलब तो अब तो आप लोग स्केल कर रहे हैं, मतलब एक मशीन से 300 किलो तक पहुंच गए, तो अब फील हो रही है कि मशीन की संख्या बढ़ाएं थोड़ा, जी एक मशीन और हमें ज़रूरत है। क्योंकि 300 किलो अगर पार कर रहे हैं सर तो अब मार्केट आपको खोज रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। भाई चाउमीन में आते आते नहीं मार्केट पकड़ाता। अब शुरू में सर तो 300 किलो नहीं बेच पाए होंगे नहीं आप। नहीं 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 बहुत दिन तक स्ट्रगल किए होंगे। पहले तो कितना दिन एक- स्ट्रगल किए? ये समझ लिए 1 महीना तक हम 50 किलो 60 किलो एक कट्टा से ज़्यादा नहीं बना पाते थे। छोटा सा ही एक चैम्बर बनाया हुआ था, उसी में फिर उसमें भी बच ही जाता होगा बेचते हाँ, बेचते। वाह, आप देखिए धीरे धीरे मार्केट पकड़ लिया। तो स्टीम वाला भी आप करते हैं क्या? फ्रीज भी देख रहा हूँ मैं, कंटेनर। नहीं स्टीम वाला का इधर नहीं है, ये हम सुधा के लिए रखे हुए हैं। अच्छा वो सुधा के लिए आपने फ्रीजर रखा हुआ है। अच्छा स्टीम वाला का इधर उतना मार्केट नहीं है, नहीं डिमांड नहीं है, स्टिक वाले का ही है। स्टिक वाले का ही है। बहुत बढ़िया। और मशीन की कैसी परफॉर्मेंस है? 1 साल से चला रहे हैं तो बहुत बढ़िया मशीन का। अभी कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं आई। चलिए। और विकास जी का सपोर्ट कैसा रहता है? हर वक्त वो अपने सेवा के तट पे रहते हैं। हाँ। हाँ चलिए, इसीलिए तो भाई उनकी मशीनें हर जगह पहुंच रही हैं, और विकास जी ही हमको यहाँ पर लेकर के आए हैं। और विकास जी देखिए, चलो सा विकास जी से भी बात कर लें। सर नमस्कार, स्वागत है। जी नमस्कार एक सर। नए उद्यमी से मिलाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए हम लोग तो कोशिश करते हैं कि जहाँ जहाँ तहाँ नए लोग मिले, और कुछ लोग ऐसा है कि किसी में अपना काम को बढ़ावा दे रहे हैं। अच्छा है, पहले अविनाश जी हमारे यहाँ आए थे तो पहले दिल्ली रहते थे, तो जिस समय आया हमको भी नहीं लगा, हमको भी नहीं बोला था कि कहीं काम करेंगे। ठीक है, नए लोग को देख के लगता है ना, पहले ही लेबर पहले मिस्त्री चर्चा करने लगता है कि पहले हमको कारीगर मिल जाएगा, आदमी मिल जाएगा, तो लगता है थोड़ा क्या कि काम करना है, इसका मतलब लोग नहीं है। ठीक है, अच्छा, पहले आपके कारीगर लेबर खोजने लगे। खोज रहे हैं, क्योंकि इसलिए सर 1 लाख का जो व्यवसाय लघु उद्योग छोटा उद्योग होता है वो खुद के लिए होता है, वो कारीगर खोजने के लिए नहीं होता है। आप यह पूछिए कि कारीगर हमको ट्रेनिंग के लिए मिल जाएगा, 5 दिन के लिए मिल जाएगा, ऐसा पूछता है। लेकिन बहुत सारे लोग आगे पूछेंगे हमको मिस्त्री परमानेंट मिल जाएगा, तो भैया परमानेंट मिस्त्री लगा रहा है, 1 लाख का उद्योग कर, 1 लाख उद्योग लगा 20,000 का महीना कमाएगा, 25,000 कमाएगा, तो 20,000 का मिस्त्री रख लीजिएगा तो आपको क्या बचेगा? नहीं बचेगा ना। तो अविनाश जी आए, देखे कि बोले थे कि पिताजी हमारे दिल्ली रहते हैं, पिताजी से डिस्कस हो गया है, पैसा भेजेंगे, पैसा भेजे और लगाए, फिर चालू किए और उनका अच्छा रिस्पांस है। और बाकी मशीन का क्वालिटी, चाहे कैपेसिटी, या क्या हम यहाँ सर्विस मिला या नहीं मिला, क्या प्रॉब्लम हुआ, वो तो यह बताएंगे। हम तो बताने लायक है नहीं जो हम बताएंगे इनको कि हमने क्या दिया इनको। अब हम इनको क्या मिला वहाँ से ये बता पाएंगे। सही बात। क्योंकि अब हम बोलेंगे तो लोग बोलेगा कि मशीन बेचने के लिए बोल रहा है, मीडिया वाला को बुला के ले गया है, बहुत सारा लोग बात बोलेगा, तो हम नहीं बोलेंगे, ये बताएंगे। बहुत प्रताड़ित करते हैं आपको। कर रहे हैं, मतलब समझिए, वो बोलेगा कि बहुत ठग रहा है। अरे पूछिए, बैठिए अविनाश जी, आप हैं यहाँ पे, आप गए थे मेरे यहाँ, ठीक है, तो क्या ये मेरे यहाँ कहते क्या इनको जबरदस्ती मशीन दे दिया गया इनको? पूछिए इनसे कैसा एक्सपीरियंस था? ये तो सबसे पहले बात तो ये हमको बोले जो पहले देख लीजिए आप, सोच लीजिए। फिर हमने अच्छे से देखा। एगो और हमारे साथ इधर सीतामढ़ी के थे, तो उन्होंने हमारा उम्र देख के मतलब बहुत कंपेयर किया। बोला इतना सा उम्र में आप क्या क्या कीजिएगा, अभी तजुर्बा बहुत छोटा है। कद भी छोटा है। हाँ वो भी मशीन लेने के लिए गए थे मेरे यहाँ, वो भी मशीन लेने के लिए मशीन लेने ही के लिए गए थे, तो फिर उन लोगों का आशीर्वाद, हम बुराई नहीं करेंगे। अरे सर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत शानदार भैया। 3 कुंटल माल बना के मार्केट में खपा देना, ये सबके बस की बात नहीं है। अकेले मतलब 2 भाई मिल करके यहाँ पे कर रहे हैं और इतना बढ़िया कर रहे हैं, मन खुश हो गया। बहुत शानदार आपका जा रहा है, वो भी 1 साल के अंदर। जी जी 1 साल के अंदर। सही बात है, ऐसे लोग ग्रो करते हैं सर। जो चलने का कोशिश किया है, गिरा वही है जो चलने का कोशिश किया है, और जो गिरा है वही उठा है। लेकिन जो गिरेगा नहीं
वो उठेगा कैसा, जो चलेगा नहीं वो गिरेगा कैसे। तो आप कीजिएगा ही नहीं, आप दूसरा के भरोसे माथा थोपिएगा तो नहीं होगा। बोलेगा कि रोजगार अभी रैली निकल जाए, बोले कहला जिसको पता नहीं रहा कि रैली काहे चल रहा है काहे कहला, वो भी बोलेगा कि ना मुझे रोजगार नहीं मिल रहा है। देखिए तो बीच में क्या हुआ था कि जो अभी दरोगा वाला जो निकला था, जो अग्निवीर वाला, अग्निवीर वाला में देखे थे विकलांग के ट्रेन पर झंडा मार, ट्रेन पर लाठी मार रहा था। ठीक है जी, जो सलामत है वो मारा, ठीक वो अग्निवीर में गया, वो विकलांग पर कहे लाठी मारा था जी। क्या फ्रस्ट्रेशन था कि वो काहे मारा था, तुम कौन अग्निवीर में जाने वाला था। तो होता है जिसको जो नहीं पता होता है सब दूसरा को कोसता ही है। ठीक है, अब जो करेगा वही ना काम, जो करेगा वही करेगा, जो करेगा वही खाएगा। अब करे भी नहीं करे तो खाओ कहाँ से। अब तो दूसरे के भरोसे हो तुम रहो, करने वाला लोग कर रहा है, खाने वाला लोग खा रहा है। अब यही सोचते क्या ठीक है मेरे पापा जी का बिजनेस दिल्ली, हम दिल्ली रहेंगे कोई दिक्कत नहीं है, तो भी आप दिल्ली रहते। कोई भी अपना बिजनेस है सर, दिल्ली से ज़्यादा कमा रहे हैं। जो सर मिडिल क्लास के लोग जिनको शिक्षा का कम अनुभव है, वो अगर दुनिया के कोनो फैक्ट्री में कमा लेंगे, अगर अदर स्टेट कंट्री की बात नहीं, स्टेट में दिल्ली भारत के कोनो स्टेट में उनको सैलरी 15 से 20 हज़ार। ठीक है, और 20 हज़ार में उनको बचेगा 10 हज़ार, क्योंकि रेंट और बिजली बिल और भाड़ा खाना 10 हज़ार खत्म हो जाएगा। और पूरे सालों भर परिवार 1 लाख साल में कमाने के लिए पूरे परिवार छोड़ के रहना पड़ेगा। और इनसे पूछ लीजिए साल भर से मशीन चला रहे हैं और पूरा परिवार को साथ में लेकर अपना भाई का जो बिजनेस है सबका शेयर है। चलिए जो इनका डिपो सुधा का सेंटर है, सुधा का डिपो चला रहे हैं, तो पार्ट टाइम निकाल के इस काम को करे कि इनको क्या क्या छोड़ना पड़ गया, इनको घर छोड़ना पड़ गया, परिवार छोड़ना पड़ गया, क्या छोड़ना पड़ गया। यही तो खूबसूरती है। उस छोड़ के उसमें कमा रहे हैं कि नहीं कमा रहे हैं। हाँ, बहुत बढ़िया है सर, कमा तो शानदार रहे हैं। एक बात खाली बता दें, कितना चाउमीन बना रहे हैं, अभी महीने का बिजली बिल कितना आता है? महीने का वही 4 से 5 हज़ार रुपये आ जाता 4 है। से 5 हज़ार रुपया बिल में देते हैं। जी 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 जी। बहुत बढ़िया। और मशीन तो भैया शानदार है। कितनी बार मैं कॉन्फ़िगरेशन बताऊं, 5 HP की मशीन होती है जिसमें 2 HP मिक्सचर और वो जो होता है 3 HP का होता है। देखिए सर, मशीन के बारे में बताने का हमको कुछ आप फ़ोन कर लीजिए भाई यहाँ पे, वो चीज़ें मैं बार बार कितना रिपीट करूँ सर। बताने के लिए हमको कोई ज़रूरत ही नहीं है। हम सिर्फ कस्टमर से एक ही बात पूछते हैं, मशीन के बारे में पूछता है, मैंने पूछता मैं वीडियो देखे हैं तो बता देखे हैं, तो सारा कुछ वीडियो में है। आज तक जब तक का देखना है देख लीजिए, सर्च करिए चाउमीन उद्योग पे ना, सैकड़ों वीडियो मिल जाएगी मेरी। अगर आपको मशीन चाहिए या देखना है, जानकारी चाहिए, तो फ़ोन पे नहीं, लोकेशन पूछिए, लोकेशन का है वहाँ आइए, वहाँ के देख के तब समझिए। फ़ोन पे क्या समझेंगे, फ़ोन पे बोल देंगे 3 HP का मोटर 2 HP का मोटर, आप समझ जाइए, क्या समझ जाइएगा, नहीं समझिएगा। मेन सर वही समझाना। सामने रहिएगा, ये भी आए थे मेरे सामने बैठे, 2 घंटा टाइम दिए, बैठ के एक एक बात का डिस्कस होता है कि आगे आपको काम करना है तो किस चीज़ का जरूरत पड़ेगा, कहाँ वो सामान कहाँ से प्रोवाइड होगा, मशीन कौन सा लगेगा, डाई कौन सा लगेगा। लेकिन फ़ोन पे नहीं, फ़ोन पे सिर्फ लोकेशन मांगे, भैया लोकेशन दीजिए, हम लोकेशन देंगे, आप आके विजिट कीजिए। लेना ना लेना वो अलग बात है। मेरा जो उद्देश्य है कि वो आपको दिखाना होता है, समझाना होता है कि बहुत सारे हमारे भाई ऐसे भी होते हैं कि विकास जी के यहाँ से जब जुड़ते हैं, सारा मशीन भी सही है, सब कुछ सही है, लेकिन जब वो स्टार्टअप शुरू करते हैं और शुरुआती में जो दिक्कत आती है कि आप 50 किलो का प्रोडक्शन भी मार्केट नहीं पकड़ा पाते हैं, तब आपको फ्रस्ट्रेशन शुरू होता है और आप वहाँ पे वो बिज़नेस क्लोज करने लगते हैं धीरे धीरे। उसी फ्रस्ट्रेशन को पार कर जाना होता है, क्योंकि वो तो दौर सबके पास आपको भी आया सर। जी जी जी। शुरुआत में क्या होता है, निगेटिव ऊर्जा आता ही है दिमाग में, जो क्या होगा नहीं होगा, नहीं कर लिए, लेकिन बिक नहीं रहा है, अब 1 महीना के बाद आप होगा का हम 1 लाख रुपया फंसा दिए, इससे अच्छा कहीं इन्वेस्ट कर दिए होते, बैंक में दे देते, % मिलता। और उसके बाद जो पॉजिटिव ऊर्जा आता है ना जी, तो आदमी ग्रोथ करना शुरू कर जाता है। और निगेटिव में ही जब रह जाता है आदमी, वहीं पे छोड़ देता है, तो फिर आगे नहीं बढ़ पाता है, लेकिन उस समस्या को झेलना पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल। और इसी तरह से बिज़नेस में ग्रोथ करना है। और चलिए, एक बहुत अच्छे उद्यमी से मुलाकात हुई आज हमें, जिनका कारोबार यहाँ तक पहुँचा, और उम्मीद करते हैं कि अभी साल भर में ये 500 kg 600 kg भी पार कर जाएंगे, क्योंकि मशीन एक ही है। मशीन का अगर एक्सपेंशन करते हैं, क्योंकि समय लगता है, पट्टी काटना है, उसमें फिर कंघी से चाउमीन निकालना है, थोड़ा सा इनका जो प्लांट है वो थोड़ा सा मोडिफाइड करना पड़ेगा। जैसे जो अब जो हीटर रूम बनाए हुए हैं, हीटर रूम इस तरह का नहीं होना चाहिए। आपका जो होता है कि बंद होना चाहिए। हीटर रूम बिल्कुल पैक होना चाहिए। उससे क्या हुआ, जो आपका एयर बनता है,
अब एयर बनता है तो जो हीटिंग एयर होता है वो आपका बाहर नहीं निकलना चाहिए। इनका रूम खुला हुआ है तो सूखने में टाइम लगता होगा, ठीक है। ये जितना जल्दी हो सके या तो चाउमीन मशीन को नीचे सेटअप कर ले और 2 रूम 3 रूम जो लगेज बना ले और बिल्कुल एयर पैकिंग हो। जगह तो आपके पास है ही। एयर पैकिंग हो ताकि एयर जो आप रूम में हीटिंग जो होता है उसका एयर बाहर नहीं निकलना चाहिए। तो उससे क्या होगा, आपका चाउमीन जल्दी सूख जाएगा, ठीक है। और अगर वो माल अगर बढ़िया नहीं सूखेगा तो ही माल आपका भूरापन हो जाएगा, जो कोई स्टीम करेगा तो माल गलना चालू हो जाएगा। इस समस्या आपको आएगा। आप जिस तरह के सुखाते हैं इनको टाइम ज़्यादा लगता होगा, तो एयर का जो हीटिंग एयर है वो सब जगह बाहर खुले में बाहर निकलता होगा, जिनका बिजली बिल का लॉस जाता होगा। रूम पैकिंग कर लेंगे, बिजली बिल का और कम हो जाएगा, सूखने का पावर कम हो जाएगा और बिजली बिल का जो आता है वो रिस्क कम जाएगा। नहीं तो वो तो अभी चर्चा कर ही रहे थे कि आपको कुछ अंदर बनवाना है। इसमें प्लाई का वो गेट लगेगा, उसके बाद इसमें भी गेट लगेगा। स्टाफ के वजह से फिर हम लोग इधर भिड़ जाएंगे तो माल नहीं बन पाएगा। सही बात। हाँ, चलिए वो होता रहेगा। और बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका भी। और सर लोग काम ही कर रहे थे, हम काम रुकवा दिया आप लोग का, तो काम आप रखें, जारी रखें, है ना। चलिए फिर एक्सपेंशन करेंगे तो मुलाकात होगा। और दोस्तों इस तरह की जो है लघु उद्योग हम हमेशा चैनल पर दिखाते रहते हैं, जहाँ से कम पूंजी से आप बिज़नेस शुरू कर सकते हैं और दूसरों से ज़्यादा कमा सकते हैं। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में फिर किसी नए वीडियो के साथ, किसी नए एंटरप्रेन्योर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।